ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट का ये जो माइंड है कि लेवल प्ले फील्डिंग को नहीं देनी, आपके नज़दीक ये माइंड है उनका? वैसे आपने मुझे बताया, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फैक्ट, पिल डैट की रिपोर्ट, मैं अभी आपके शो के लिए आ रही थी, रास्ते में देखी। पिल डैट की रिपोर्ट ये कहती है कि कोई ऐसा उम्मीदवार इन इंतखाबात के लिए नहीं आया अभी तक जिसके कागजात नामजदगी जमा ना हुए हों। ये पिल डैट की रिपोर्ट है। सर्वेज ये बता रहे हैं कि 2018 के मुकाबले में आज 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए 10.4% ज़्यादा कागजात नामजदगी हासिल हुए। ये जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो मैंने अभी आपके मुंह से सुना, या दूसरा पर्सपेक्टिव कह लें आप। हाँ, या दूसरा पर्सपेक्टिव आप कह लें। ये सवाल मैं अपने तमाम तर पैनलिस्ट से पूछती हूँ। माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, इसमें पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं। क्या किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए जो कि सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत में नहीं है, वो बाहर निकलते हैं क्योंकि उनको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद गुड टू सी यू जब जज के सामने होता है तो इमरान खान साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, अगर मुझे अबडक्ट करेंगे तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो ऐसे ही रिएक्शन देंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा GHQ से लेकर के लाहौर के कोर कमांडर घर तब सबको आग लग जाती। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं ये समझती हूँ कि फ़ौज इमरान खान की नहीं है, फ़ौज नवाज शरीफ की नहीं है, फ़ौज मेरी है। यहाँ लाहौर में लाहौर का जो कोर कमांडर का घर है, एग्जैक्टली पूरे पाकिस्तान के, लाहौर के कोर कमांडर का घर हम सबके पैसों से चलता है, ये हमारा घर है। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था और इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस इमरान खान साहब को वो 2018 में बैक कर रहे थे, उनके उम्मत मुसलमा के लीडर के सपोर्टर इतने बेहरा रवि का शिकार होंगे कि ना सिर्फ वो लाहौर के कोर कमांडर के घर को जलाएंगे, उनकी जो अलामती वर्दी है उसकी पेटियां नापेंगे गाड़ी के ऊपर चढ़ के, उसके अलावा लाहौर के कोर कमांडर के घर के अंदर घुस करके फ्रिज में से खाने तक निकालेंगे और उन खानों को जो एडिबल चीज़ें हैं उनको फेंकेंगे, उसकी बेहुरमती करेंगे। और फिर उसके बाद मुझे 2024 के अंदर ये देखने को मिलेगा कि जो फोकल पर्सन है उस पॉलिटिकल पार्टी के, जिनका नाम हसान नियाजी है, लेट्स बी स्पेसिफिक, अलाउ मी टू बी स्पेसिफिक, कि हसान नियाजी साहब एक दिन इलेक्शन कंटेस्ट करके पार्लियामेंट में जाकर के MNA बनेंगे तो वो तो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी निकले। और दूसरी चीज़ ये मैं चीज़ एक क्लियर करना चाहती हूँ आवाम को याद कराने के लिए, द बॉयज डोंट वर्क लाइक दिस। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने दे वर्क, आई नो दे वर्क लाइक दिस, कि अगर उन्होंने काम करना है, किसी को आउट करना है, तो फिर पनामा वाली जजमेंट आती। जो 6 हीरे गए थे, 5 लोग थे, वो कैसे गए थे? नवाज शरीफ को एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट किया गया। ये मेक श्योर किया गया कि नवाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हो रहा है, इमरान खान के कागजात नामजदगी लाहौर के हल्के NA 122 से जमा होते हैं, तायद और जो तजवीज़ कुनंदा है वो 122 का है। मेरे अपने शो में आज 7 बजे अजहर सदीक साहब थे, वकील हैं, वो खुद कह रहे थे ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया, ये तो साजिश उनके अपने हल्कों में हुई। मुझे बताएं इस बेस के ऊपर कागजात नामजदगी रिजेक्ट होना सही है कि गलत है? दूसरा ये कि वो सजाए याफ्ता है, आर्टिकल 62 और 63 पे पूरे नहीं उतरते। इसमें एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से आ गई? एक चीज़। दूसरी चीज़ आ जाए जी मुराद सईद के अगर कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं हो रहे, अगर हमाद अजहर के नहीं हो रहे, किधर हैं भाई ये लोग? ये तो किसी जेल में भी नहीं है, किधर हैं? आपने गुमराह और रुपोश रह करके अगर इलेक्शन लड़ना है, मैं ये समझती हूँ कि इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर के उसकी मर्जी की बात नहीं होगी, वो GHQ पर चढ़ाई करेगी। आपका पर्सपेक्टिव ये है कि लेवल प्ले फील्ड के नाम पे तहरीक इंसाफ को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? और मेरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, वो ड्रामे कर रही है। 1024 कागजात नामजदगी ऑन रिकॉर्ड है कि PTI के रिजेक्ट हुए ऑन दीज टेक्निकल ग्राउंड्स, ठीक है, और उन्होंने 3 गुना ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ये आपका पॉइंट आ गया। ये मेरा पॉइंट।